हनुमान जी का बल देखो, बचपन से ही सूर्यदेव से आए हनुमान जी वापस, माता जी ने शिक्षा दी, ऋषियों का श्राप लगा हनुमान जी को, जाओ तुम बड़े चंचल हो, अपनी शक्ति भूल जावे, ऐसा श्राप है। इसलिए हनुमान जी को शक्ति का बल का याद करवाना पड़ता है। इसलिए तो हम लोग हनुमान चालीसा गाते हैं। हनुमान चालीसा क्यों इतना लाभकारी है? क्योंकि इसमें हनुमान जी का बल याद करवाया जाता है, और जब बल याद करवाया जाता है तो हनुमान जी खड़े हो जाते हैं। हाँ, सही ध्यान करवा दिया, हे हनुमान जी आप ऐसा कर सकते, सूर को खा लिया था, समुद्र लंका पार गए थे, समुद्र लांग गए थे, बहुत बल है। तब हनुमान जी कहते जब इतना बल है तो छोटा मोटा बल तुम्हें भी प्रयोग कर दे, जाओ तुम्हारा काम हो जाए। इसलिए हनुमान जी को भूलने की बीमारी है, इसलिए हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, बोलो सीताराम। अरे बीमारी नहीं, ऋषियों का श्राप है, पर कोई याद करवावे सोई हनुमान जी खड़े हो जाते। जामवंत जी ने देखा सब अपना अपना बल बता रहे। अंगद जी बोले हम समुद्र से पार होके जा तो सकते हैं लंका, लेकिन वापसी में हो सकता हमारा इंजन फेल हो जाए। सात देवताओं ने अपना अपना बल बताया, वानरों ने बताया, पर हनुमान जी ने अपना कोई भी बल नहीं बताया, बोलो सीताराम। किसी ने हनुमान जी से कहा कि आप क्यों नहीं बल बताते? हनुमान जी बोले हम पे है ही नहीं है। जामवंत जी को याद आया, अरे इन्हें बचपन में श्राप मिल गया था भूलने का, ये भूल गए। तब जामवंत जी ने याद कराया, पवन तनय बल पवन समाना। हनुमान जी महाराज तुम पवन के पुत्र हो, तुम्हारा नाम पवन पुत्र हनुमान है, तुम्हारे अंदर बहुत बल है, उठ जाओ। हनुमान जी नहीं उठे, उन्हें ध्यान ही नहीं है। अच्छा फिर याद करवाया, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होई तात तुम पाई। फिर भी हनुमान जी को याद नहीं आया। तब जामवंत जी ने तीसरा बाण छोड़ा अपनी तरफ से, वाणी का बाण, राम काज लगी तबे अवतारा। हे हनुमान जी आपका अवतार राम काज के लिए। इतना सुनते ही हनुमान जी पर्वत के समान खड़े हो गए। हनुमान जी को ऋषियों का श्राप लगा, जब तुम्हें कोई बल याद करवाएगा तभी तुम कोई काम कर पाओगे। हे हनुमान भक्तों, जो भी साधक हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सन्मुख देखकर भाव पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करता है, और इसके बाद में कोई अति से ज्यादा जरूरत पड़ने पर, कोई मजबूरी पड़ने पर अपने काम की अर्जी, अपने कार्य सिद्धि की अर्जी हनुमान जी के चरणों में रखता है, वीर बजरंग बली उस भक्त के हनुमान चालीसा के पाठ को सुनकर अपने बल को याद करके उस भक्त के कार्य को सिद्ध कर देते हैं। तो किसी महात्मा ने अंजना माता और केसरी नाम के बानर को कहा, सुनो राम जी के हृदय में शंकर जी का वास है, पर शंकर जी के हृदय में राम जी का वास है। राम जी से पूछो हम किसकी भक्ति करें? तो राम जी एक क्षण में कहेंगे हमको शिव जी बड़े प्यारे हैं, आप भोले बाबा की भक्ति करो। पर अगर भोले बाबा से पूछे हम किसकी भक्ति करें, शंकर जी कहेंगे हमारी मत करो, राम जी की भक्ति करो। अब बड़ी चिंता, हम राम जी की भक्ति करें तो शंकर जी प्रसन्न, शंकर जी की भक्ति करें तो राम जी प्रसन्न, और हमें दोनों को प्रसन्न करना है। तो उपाय क्या है? आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो राम जी भी प्रसन्न रहेंगे, शंकर जी भी प्रसन्न रहेंगे, भगवान कृष्ण भी प्रसन्न रहेंगे, और स्वयं श्री जगत जननी किशोरी जी भी प्रसन्न रहेंगी। दूसरा फायदा सुनो हनुमान जी की भक्ति से। दूसरा फायदा भैया ये है, अगर आप हनुमान जी की भक्ति करोगे तो आप राम जी के अति प्रिय रहो। गारंटी कार्ड हनुमान जी का रहेगा। जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है राम जी की कृपा को सहज पा जाता है। पूछो कैसे? राम द्वारे तुम रखवारे होते नया इन पैसा। अच्छा पैसारे का मतलब पैसा मत समझना। हमने एक जगह चौपाई गाई, हो दिन आज्ञा बिन पैसारे। बोले महाराज सही कह रहे हैं, बिना पैसा की आज्ञा होती ही नहीं है। हमने कहा ठटनी के बारे, वो वाले पैसा की बात नहीं कर रहे। और भागवत की एक बात हमें बहुत अच्छी लगती, गज और ग्राह की कथा। भागवत में एक कथा आती है गज की और ग्राह की। हाथी पानी में गया और पानी में पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हाथी को लगा हम तो बलवान हैं, हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो ताकतवर हैं, ताकतवर होगा कोई छोटी मोटी मछली होगी देख लेंगे। पर हाथी ये भूल गया कि जल के जीव को जल में बहुत ताकत होती है और थल के जीव को जल में ताकत नहीं होती। तो हाथी हारने लगा, मगरमच्छ गहरे जल में खींचने लगा। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ा था, हाथी का पैर भी लो आज कथा में मगर ने पकड़ लिया, और तुम लोगों का पैर भी मगर ही पकड़े। अगर पूछा जाए बंबई वालों से, क्यों बागेश्वर वाले गुरुजी 7 दिन तक बंबई में रहे, तुम नहीं गए? अरे बोले जाना तो था मगर ये मगर बड़ा खतरनाक।
हाथी के पैर को मगर ने पकड़ा। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, अंदर आए। अब हाथी अपने परिवार की तरफ देखने लगा, भाई हम डूब रहे हैं, बचाओ। तो हाथी की हथनी, बच्चे, सूंड दे, पर नहीं निकल पाया। जब शाम हो गई तो पत्नी जाने लगी, बच्चे जाने लगे। तो हाथी ने पूछा, कहाँ जा रही हो? हथनी बोली, अब कहाँ जाए, घर जा रहे हैं। तो हाथी बोला, हम यहाँ लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तुम घर जा रही हो? हथनी बोली, महाराज अब तुम्हारा तो पक्का है कि भरोसा नहीं है कि निकलोगे कि नहीं, तुम्हारे चक्कर में हम क्यों भूखे मर जाए। हाथी का दिमाग खराब। बताओ तो, जिसके लिए हम रातों भर शेरों से लड़े, बड़े बड़े सिंहों से लड़े, आज वो छोड़ करके जा रहे हैं। अरे हाथी, ये तुम्हारा हाल नहीं, सबका हाल है। तू भूल करता रहा, तू सबसे प्रेम करता रहा, पर तुझे पता नहीं है ये जो तेरे नजदीक थे ये स्वार्थ के कारण थे। पर एक बात बोले भैया, प्रेमी वो नहीं है जो कुछ पाने के लिए प्रेम करे, प्रेमी तो वो है जो सर्वस्व लुटाने के लिए प्रेम करे। हाथी रोने लगा। हथनी बोली, रो मत महाराज, हम तुम्हारे नाम से भजन करवा देंगे, हथनियों को बुलाकर कीर्तन करवा देंगे। हाथी बोला, किसका? बोले, वाह, कल के दिन तुम मर गए तो कम से कम भूत बन के ना मरो। दुनिया वाले बड़े गजब के, जिंदा में दुनिया वाले चिपकने के लिए पीछे फिरते हैं, और मरने के बाद तावीज बांधते हैं और नहाते इसलिए कि कहीं चिपक ना जाए। दुनिया वाले भी बड़े गजब के, दुनिया वाले इतने गजब के, जो आदमी तुम्हारे साथ आज चिपकने के लिए पागल होगा, तो धोखे से अगर मर गए तो वही शमशान में जलाने के बाद नहाता है, तुरंत नहाता है। बोले, तुरंत क्यों नहाता है? कहीं चिपक ना जाए। हाथी की हथनी बोली, हम जा रहे हैं। हाथी की आंखों में आंसू, कोई अपना नहीं, रोने लगा। अब संसार तो अपना बचा नहीं, जगत तो अपना बचा नहीं। क्या जगदीश पुकार करने लगा, आर्तनाद स्वर में, आंखों में आंसू भर करके गज रोने लगा। हे प्रभु, तुम्हारे बिना कौन हमारा है? हे जगदीश, जगदात्मा, जगदीश्वर, परमात्मा, पूर्ण परब्रह्म, परमात्मा, अखंड ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले, अकारण करुणा करुणालय, भक्त वांछात कल्पतरु सरकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु, जगदीश महाप्रभु, गोविंद दामोदर, माधव माधवेती। कोई कृष्ण कहता, कोई कान्हा कहता, कोई चित चोर कहता, कोई माखन चोर कहता, कोई मुरली मनोहर छलिया कहता, कोई बनवारी कहता, कोई गिरधारी कहता। हे नटवर नागर नंदा, हे कृष्ण कन्हैया गोपाल कान्हा मुरारी, आपके बिना कौन इस संसार में हमारा है? आकर के हमारी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने सोचा, नहीं जाएंगे तो बुरा हो जाएगा, डूब जाएगा भगत। देखो, बुरा न मानना मेरे पागलों, वो डूब जाते हैं जिन्हें खुद पर गुमान होता है, और वो डूबते डूबते भी तैर कर पार हो जाते हैं जिन पर तू मेहरबान होता है। भगवान जिन पर मेहरबान हो, वो डूब भी जाए तो पार हो जाता है। आहा, गज को बचाने के लिए गोविंद आए, अपने गरुड़ पर बैठ करके गोविंद आए। ऊपर से देखा कि हाथी डूब ना जाए, तो ऊपर से ही चक्र सुदर्शन छोड़ दिया, मगरमच्छ का सिर कट गया, हाथी बच गया। कमल का पुष्प सूंड में लिए हुए भगवान के पास चढ़ा दिया। पर लोगों ने भगवान से पूछा, आप आए किसके लिए? भगवान बोले, गज को बचाने के लिए। बुलाया किसने? गज ने। स्तुति किसने की? गज ने। प्रार्थना किसने की? गज ने। आर्तनाद किसने किया? गज ने। रक्षा किसकी करनी थी? बोले, गज की। फिर लोगों ने कहा, वाह, बचाने गज को आए, पुकारा गज ने, स्तुति गज ने की, प्रार्थना गज ने की, रक्षा करने गज की आए। पर सबसे पहले उद्धार आपने मगरमच्छ का क्यों किया? अगर गज का ही, गज के लिए आए थे तो फर्स्ट नंबर गज को देना चाहिए, दूसरे नंबर पे गज को डाल दिया, पहले नंबर पे कल्याण मगरमच्छ का कर दिया। ये बात समझ में नहीं आई हमारी। तब भगवान ने बड़ा गजब का जवाब दिया, जो हम तुमसे कहना चाह रहे। भगवान का जवाब ये है, देखो भाई, जो हमारा भगत है उसका तो उद्धार होना ही है, पर जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उसका हम पहले उद्धार कर देते हैं।